शुरू। 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज का डे 4। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। हम टॉपिक पढ़ रहे थे नेमिंग के बारे में। तो नेमिंग हमने पढ़ ली थी लास्ट क्लास में, वहाँ पर कुछ नेमिंग्स रह गई थी, तो उसको समझने के लिए पहले देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नीचे कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, इनको हमें बताना है कौन कौन से सैचुरेटेड हैं और कौन कौन से अनसैचुरेटेड हैं। तो सबसे पहले एक एक करके लिख लेते हैं। C6H14 है पहला, दूसरा C5H12 है, तीसरा C6H10, चौथा C4H6, पांचवा C3H6 और छठा C5H10। अब हमको बताना है कि इन सब में से कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है। ठीक है, देखें तो ये किस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। C6H12 214, मतलब कि ये CnH2n+2 वाले फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, क्योंकि जितने कार्बन है उसके दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है, 6 दूनी 12 और 2। तो ये फॉर्मूला होता है एल्केन का, और एल्केन इज सैचुरेटेड। ठीक, सिमिलरली यहाँ देखें 5 दूनी 10 और 2 12, मतलब फिर से वापस से यही फॉर्मूला फॉलो हो रहा है एल्केन का, तो ये भी क्या है, सैचुरेटेड। यहाँ देखें 6 दूनी 12, दुगना होना चाहिए था, देखो दुगने से 2 तो ज़्यादा है, उनकी दुगने से और कम है, तो दुगने से 2 कम है, मतलब कि CnH2n दुगने से 2 कम। तो ये किसका फॉर्मूला है, एल्काइन का, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कि अनसैचुरेटेड। ठीक है, यहाँ पर देखें 4 दूनी 8 होना चाहिए था, लेकिन दुगने से 2 कम है, तो वापस से यही फार्मूला, मतलब एल्काइन का, मतलब ट्रिपल बॉन्ड, मतलब अनसैचुरेटेड। यहाँ देखें 3 दूनी 6, मतलब कि ये वाला फॉर्मूला डबल है ना, डबल है, मतलब कि एल्कीन, मतलब कि अनसैचुरेटेड, क्योंकि डबल बॉन्ड आएगा, अनसैचुरेटेड। यहाँ भी देखो 5 दूनी 10, यानी कि एग्जैक्टली डबल, मतलब कि एल्कीन, मतलब कि वापस से अनसैचुरेटेड। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करने को आएगा, तो बस हमें यही देखना है किसके अंदर कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है और किस ग्रुप के अंदर आता है और क्या होगा। अगर से नेमिंग देखें तो यहाँ 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेक्स, और एल्केन आ रहा है तो इसके लास्ट का एन जुड़ जाएगा, हेक्सेन। इसकी नेमिंग देखें तो 5 कार्बन है ना, और वापस से ये वापस से एल्केन में आ रहा है, तो 5 के लिए पेंट और एल्केन का एन, पेंटेन। यहाँ 6 कार्बन है, उसके लिए हेक्स, और फॉर्मूला एल्काइन का, मतलब हेक्साइन, आइन जुड़ जाएगा लास्ट में। 4 कार्बन है, मतलब ब्यूट, वापस से आइन है तो ब्यूटाइन नाम पड़ जाएगा इसका। 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रो, और ईन है, पीछे ईन जुड़ जाएगा, प्रोटीन। 5 कार्बन है तो पेंट, और ईन है तो पेंट। इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अभी नेमिंग का ही पार्ट चल रहा है, उसमें से एक पार्ट रह गया था हमारा डे 2 की क्लास में, सेकंड लास्ट यहाँ से पुराने पार्ट पर रह गए थे, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ में जुड़ करके उनका नेचर बदल देते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन की चेन का कोई सा और नेचर है, उसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया, तो जो सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा उस फंक्शनल ग्रुप की जो प्रॉपर्टी होती है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को उनमें ऐड कर देगा। जैसे फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो ये लिखे हुए हैं, उन ग्रुप्स के फॉर्मूले क्या होते हैं, फॉर्मूला ऑफ फंक्शन ग्रुप क्या होता है वो भी यहाँ लिखा है। साथ में उनके ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि उनका एज अ प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है या फिर उनका एज अ सफिक्स यूज किया जाता है। तो देखते हैं हेलोजन फैमिली से कौन कौन से आते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो।
ये जो निशान लगे हुए हैं ये निशान माइनस के नहीं है, ये निशान दिखाते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोकार्बन की चेन से जुड़े हुए हैं। अभी आगे नेमिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस इसके लिए ध्यान रखना है कि ये जो है, जो हेलोजन फैमिली है, ये एज अ प्रीफिक्स यूज की जाती है, ना कि सफिक्स की तरह। इनके नाम हम पहले लिखते हैं। बाकी अल्कोहल का फॉर्मूला होता है OH, जहाँ भी OH आएगा उसे हम अल्कोहल पढ़ेंगे। और अल्कोहल में जब हम नेमिंग करते हैं तो उसके सफिक्स के ऐड कर देते हैं सफिक्स। सफिक्स का मतलब नाम के पीछे लगने वाले शब्द। तो अगर OH आएगा तो नाम के पीछे OL लगा दिया जाएगा। सिमिलरली एल्डिहाइड की पहचान क्या है? एल्डिहाइड C के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ O होगा। इनडायरेक्टली इसे हम CHO भी लिख सकते हैं। इस चीज़ को, इस अगर CHO का फॉर्मूला बोले एक्सपेंड करके दिखाओ, जो कि इंटेक्स के क्वेश्चन में बोल रखा है, तो ऐसे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक साथ है तो ऐसा, अगर CHO आता है तो उसे एल्डिहाइड पढ़ेंगे और उसमें सफिक्स के तौर पे अल लगाया जाएगा नाम के पीछे। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला अगर हम एक्सपेंड करें तो ऐसे होता है, अदरवाइज जनरली COOH। C एक सिंगल बॉन्ड के साथ OH में जुड़ा है और डबल बॉन्ड से O से जुड़ा हुआ है, तो इसमें हम सफिक्स का ऐड करते हैं ओइक एसिड। सिमिलरली एल्कीन, लास्ट में डबल बॉन्ड और ईन आ रहा है, मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और इसमें सफिक्स के तौर पे ईन ऐड किया जाता है। एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे सफिक्स के तौर पे मतलब नाम के पीछे YNE आइन ऐड किया जाएगा। कीटोन की बात करते हैं, ओन आ रहा है, ठीक है, तो कीटोन में सफिक्स के तौर पे ओन ऐड किया जाएगा। ध्यान रखना है कीटोन का फॉर्मूला होता है CO। इसको दोनों तरफ सिक्योरिटी गार्ड चाहिए अपने, मतलब दोनों तरफ से कार्बन की ज़रूरत होती है। तो बीच में कीटोन आ रहा है, चाहे इसे ऐसे करके लिख दो या फिर C के साथ डबल बॉन्ड O। जब भी C के साथ O आएगा तो हमेशा डबल बॉन्ड से आएगा और इसको दोनों तरफ सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, इसीलिए कीटोन का ये स्पेशल केस होता है। इसको ध्यान रखना है कि कीटोन के पहले फैमिली मेंबर का फर्स्ट मेंबर जो होता है कीटोन का, वो 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, 1 2 3, तो 3 है, तो प्रो और कीटोन का ओन, प्रोपोन। तो कीटोन फैमिली के पहले मेंबर का नाम प्रोपोन। इसमें 2 वाला इथोन संभव नहीं होता, क्योंकि 2 कार्बन, क्योंकि और एक चीज़ और, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं इन सब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन जो हैं वो चेन में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। जब भी नेमिंग की जाएगी तो इन सब के फंक्शनल ग्रुप के कार्बन चेन में काउंट किए जाते हैं। रोक दिए, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप का डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ लिया। हमें ये याद करना पड़ेगा कि अगर किस चीज़ की बात हो रही है तो उसका फार्मूला क्या है और उसमें सफिक्स के तौर पर क्या लगाया जाता है। तो ये पार्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने 1 का मतलब मैथ, 2 का मतलब एथ, 3 का मतलब प्रोप, 4 का मतलब ब्यूट, वो चीज़ याद की थी ना, ऐसे ही सिमिलरली ये चीज़ भी याद करने वाली है। बिना इसके याद किए फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग नहीं की जा सकती है। वापस से एक बात को नोट करते हुए कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन्स काउंट किए जाते हैं नेमिंग में, ध्यान रखना है। अब आते हैं नेमिंग पर। तो फंक्शनल ग्रुप पढ़ने के बाद और याद करने के बाद नेमिंग पर आते हैं। पहले उसको याद करें, उसके बाद इस नेमिंग को सॉल्व करें। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन मतलब सम ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, यहाँ कार्बन लिखा है, कार्बन। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बन। वो हाइड्रोकार्बन क्या है? विद फंक्शनल ग्रुप। अब की बार फंक्शनल ग्रुप के साथ में होगा, तब नेमिंग कैसे की जाएगी। हमने पीछे नेमिंग करी थी अभी, है ना, वहाँ पर बस इतने वाले पार्ट पे नेमिंग पड़ी थी। सिंपल फंक्शनल ग्रुप्स थे, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स थे और कुछ नहीं था। इतने पार्ट तक की हमने नेमिंग पढ़ी है अभी पहले क्लासों में, इससे पहले क्लासों में डे 2 और 3 में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, साथ में फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। इस वाली चेन में देखें तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन है? ब्रोमो। यहाँ कौन है? क्लोरो। ऐसे यहाँ कौन है? हाइड्रो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अल्कोहल है। तो इसी प्रकार से नाम लिखते हैं। अब नाम लिखने का क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, उस टेबल को हमने बताया कि उस टेबल को ध्यान रखना है कि पूरी की पूरी टेबल में सिर्फ ये जो हेलोजन फैमिली है दैट एक्ट एज प्रीफिक्स, इसका नाम पहले आता है। बाकी अगर कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप है ना तो उसका नाम बाद में ही आएगा। यहाँ देखूँ तो यहाँ ब्रोमो है, तो ऐसे यहाँ क्लोरो है, लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ
अल्कोहल है, यहाँ पर एल्डिहाइड है, यहाँ देखूँ तो यहाँ पर COH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर भी एल्डिहाइड है, यहाँ कीटोन है। इस तरीके से ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। इनके साथ में हमको नेमिंग करनी है, तो ध्यान क्या रखना है कि जैसे ये हेलोजन फैमिली को बिलोंग करता है। हेलोजन फैमिली में कौन कौन आते हैं? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सारे हेलोजन फैमिली में आते हैं। जैसे ये हेलोजन फैमिली, अगर हेलोजन फैमिली का फंक्शनल ग्रुप होता है ना तो हेलोजन फैमिली वाले का नाम पहले आता है। क्या बोलेंगे? Br को हम क्या पढ़ते हैं? ब्रोमो, ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद गिन लो कितने कार्बन है, 1 2 3। ब्रोमो 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? प्रो। और देखूं तो 3 कार्बन है और 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7। और जब ये फंक्शनल ग्रुप लगते हैं ना तो वहां पर भी एक कार्बन रहा होता है। तो मोस्टली मुझे यहाँ सिंगल बॉन्ड ही सब में दिख रहा है। तो सिंगल बॉन्ड है तो मतलब क्या गया? प्रोपेन। तो इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रोमो प्रोपेन। या तो इसे ऐसे लिख दो या फिर इनके नाम के बीच में गैप डाल सकते हैं थोड़ा सा। अगले पे देखें तो वापस से वही हेलोजन फैमिली है, तो क्या पढ़ेंगे? क्लोरो, Cl को क्लोरो। अब 1 2 3 4 कार्बन है तो क्लोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है। क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा। अब जैसे यहाँ पर इनके बीच में बॉन्डिंग दिखा रखी है, यहाँ बॉन्डिंग नहीं दिखा रखी है, तो अगर आप दिखा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं दिखाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो क्लोरो ब्यूटेन। अब ध्यान रखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके नाम यहाँ हाइड्रोकार्बन से पहले लिखे जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन से पहले लिखे जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के नाम। क्यों? क्योंकि दैट एक्ट एज प्रीफिक्स की तरह काम करते हैं। बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है ऑल सफिक्स की तरह काम करते हैं, इसीलिए इन सबका नाम बाद में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ देखो तो यहाँ अल्कोहल है, लेकिन यहाँ अल्कोहल का नाम पहले नहीं आएगा। क्या लिखेंगे? कार्बन, हाइड्रोकार्बन का नाम, क्योंकि ये जो अल्कोहल है एक्ट एज सफिक्स। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? हेक्स। और सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, हेक्स एन। अब ध्यान रखने वाली बात है थोड़ा OH, तो अल्कोहल है OH और OH के लिए हम क्या लगाते हैं? OL लगाते हैं। अब मैं इसके साथ में अगर OL जोड़ूंगा तो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि जो ये एन का ई है ये भी वोवल है और जो अल्कोहल का O है ये भी वोवल है। दोनों के दोनों वोवल जो है ना वो कभी भी इंग्लिश अल्फाबेट ग्रामर के हिसाब से 2 अल्फाबेट साथ में नहीं 2 वोवल साथ में नहीं आ सकते। तो जो पहले रूल क्या कहता है कि जो पहले वाला वोवल है वो हट जाएगा, तो यानी कि एन का ई हट और ये ऑल साथ में जुड़ जाएगा, तो प्रोपेनॉल, ठीक है, सॉरी हेक्सेनल, ये ध्यान रखना है। अगले में आते हैं, यहाँ पर देखें और जैसे कि बताया हुआ है कि आप देखें तो एक और एक 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर ओइक एसिड है, एल्डिहाइड है, ओइक कह रहे हैं, एल्डिहाइड है। तो बताया हुआ है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसका भी कार्बन जुड़ता है, ठीक है। तो 3 कार्बन हो जाएंगे, 1 2 तो चेन के और एक फंक्शनल ग्रुप का, तो 1 2 3 कार्बन हो गए, यानी कि प्रो। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रोपेन और CHO है मतलब एल्डिहाइड, तो उसके लिए क्या Al जुड़ जाएगा, तो प्रोपेनल। लेकिन वापस से E और A 2 वोवल साथ में हो जाएंगे तो पहले वाला वोवल हट जाएगा, यानी कि अल जुड़, तो एन का ई हट के पीछे वाला जो अल्कोहल का अल है एल जुड़, तो प्रोपेनल नाम पड़ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखो तो एक तो हाइड्रोकार्बन की चेन का कार्बन है और एक फंक्शनल ग्रुप का है, 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन के लिए हम लगाते हैं इथ, और सिंगल बॉन्डिंग है तो ईथेन। और ओइक एसिड है, COH के लिए हम ओइक एसिड सफिक्स यूज करते हैं, तो ओइक, तो E और O वापस से O आएगा, दोनों के दोनों वोवल हो जाएगा, तो पहले वाला वोवल हट जाएगा, तो OIC एसिड, इथेनोइक एसिड इसका नाम पड़ जाएगा। अब जो नाम पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा इसका नाम इथेनोइक एसिड भी पढ़ सकते हैं या फिर और में एक बात और ध्यान रखेंगे जो बहुत ज़रूरी है कि ये स्पेशल केसों का है। जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं तो 2 का आ गया ना, एक फंक्शनल ग्रुप का है कार्बन और एक चेन का कार्बन है, तो इसको या तो इथेनोइक एसिड लिख सकते हैं या फिर जब 2 कार्बन आते हैं फंक्शनल ग्रुप के इंक्लूड करके, एक हाइड्रोकार्बन की चेन का और एक फंक्शनल ग्रुप की चेन का, जब 2 आते हैं तो उसको एसिड पढ़ा जाता है, एसिड, 2 उसको एसिड पढ़ा जाता है।
और ओइक तो एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड इसका नाम पड़ जाता है। तो इसे आप इथेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं या फिर एसिटिक एसिड भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये जब दो आएंगे इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन, तब उसको ऐसा बोला जाता है, तब उसको एसिड पढ़ा जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर CHO है और उसके पहले H है, कोई कार्बन नहीं है। तो जब सिंगल कार्बन आ रहा है, जबकि तो इसका नाम सिंपल CHO तो एल्डिहाइड होना चाहिए था, लेकिन इसका कार्बन काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब एक कार्बन होगा तो उसके लिए हम वर्ड लगाते हैं फॉर्म, ठीक है। और CHO क्या पढ़ते हैं, एल्डिहाइड, तो फॉर्म एल्डिहाइड इसका नाम पड़ जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर दो कार्बन आते हैं इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप तो एसिटिक बोला जाएगा, एसिड लगाएंगे, फिर जो भी उसका सफिक्स है जुड़ जाएगा। और एक ही कार्बन है तो फॉर्म लग जाएगा और फिर जो भी उसका सफिक्स है एल्डिहाइड जो भी है वो जुड़ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं इसकी नेमिंग को, ये नेमिंग जो है बहुत अच्छी है और ये बाकी से थोड़ा डिफरेंट है। क्यों अलग है, क्योंकि अभी तक जो फंक्शनल ग्रुप जो भी आ रहे थे ना वो टर्मिनल थे, वो एक एंड पर थे, या तो इस वाले एंड पर आते थे राइट हैंड साइड पर या फिर लेफ्ट हैंड साइड पर आते थे, बीच में नहीं आते थे। ये भाई साहब कीटोन जो है ये बीच में आ रहे हैं क्योंकि इनको दोनों तरफ सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होते हैं। अभी देखें तो इसके जो हाँ कीटोन है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2 3 कार्बन है और इसके राइट हैंड साइड पे 1 2 2 कार्बन है। तो हमेशा ध्यान क्या रखना है कि फंक्शनल ग्रुप जो है उसके जिस हैंड पर कम नंबर ऑफ कार्बन होंगे, ठीक है, उसके जिस हैंड पर कम नंबर ऑफ कार्बन होंगे वहां से उसकी नेमिंग की जाती है। तो यहाँ पर देखें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर 1 2 3 कार्बन है, इसके राइट हैंड साइड पर 1 2 2 कार्बन है। तो इसके राइट हैंड साइड पर 2 कार्बन है तो ऑब्वियसली यहाँ से की जाएगी, तो 1 2, और फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन काउंट होता है तो 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 आ गए, यानी कि हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, हेक्सेन, हेक्सेन। और एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे कि जो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ना, अगर उनमें डबल बॉन्ड आ रहा है उनके स्ट्रक्चर में तो उसे काउंट नहीं करते। जैसे कीटोन में यहाँ C और O में डबल बॉन्ड दिखा रखा है ना, तो उसको डबल बॉन्ड काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप का इंटरनल स्ट्रक्चर है, उससे चेन का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो 6 कार्बन हो गए, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब ध्यान क्या रखना है कि फंक्शनल ग्रुप का भी नाम आना है, तो फंक्शनल ग्रुप का नाम सिंपल ऐसे ONE ओन, हेक्सोन नहीं लिखा जा सकता, उसके लिए हमें पोजीशन दिखानी पड़ती है। जैसे यहाँ पर भी पोजीशन क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि वहां पर ना सबके सब जो फंक्शनल ग्रुप है वो पहले ही कार्बन पर आ रहे हैं, तो 1 दिखाओ या मत दिखाओ, मर्जी की बात है, अभी दोबारा बात करेंगे ऊपर। तो यहाँ पर क्या करना है कि पहले कार्बन की संख्या लिख ली है, फिर जितने सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, जिधर से हमने स्टार्टिंग की है 1 2, तो दूसरे कार्बन पर ही आ रहा है, तो मतलब 2 ओन, हेक्सेन 2 ओन, ये ध्यान रखना है फंक्शनल ग्रुप। इसी प्रकार से जैसे हमने इसका नाम ऐसे लिखा है तो हम इसके नाम को ऐसे भी लिख सकते थे कि क्या कर सकते हैं, पहले 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और फर्स्ट वाले कार्बन पर ही फंक्शन प्रोपेन 1। अब इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस वाले को भी ऐसे लिख सकते हैं 1 2, तो यहाँ देखते हैं 1 2 तो हमारा 6 बन जाएगा, हेक्सेन HES हेक्स, ठीक है, एन ANE, और अल्कोहल का तो ये फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, फर्स्ट अल, हेक्सेन 1। अब ध्यान क्या रखना है कि जैसे यहाँ पर A आ रहा है और E आ रहा है तो पहले वाला वोवल हट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी पहले वाला वोवल हट जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर भी पहले वाला वोवल हट जाएगा। काउंटिंग का नंबर मैटर नहीं करता है, उनके बीच में जो वोवल्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से चाहे तो उसकी पोजीशन दिखाओ, लेकिन 1 को दिखाना इतना मैटर नहीं करता, इसलिए इसका नाम सिंपल लिखा गया है ये। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, एक ही तरीका है। क्यों, क्योंकि ये बीच में आ रहा है फंक्शनल, तो बीच में आ रहा है तो उसका नंबर फिक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप वाली नेमिंग भी हमारी डन हो जाती है। अभी तक हमने 4 दिनों के अंदर सिर्फ क्या पढ़ा, हमने फर्स्ट डे से आज तक इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कार्बन का, और इंट्रोडक्शन के बाद कार्बन की हम आज की क्लास तक सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे।
आज कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। अब हम नेक्स्ट क्लास यानी कि डे 5 की क्लास में कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और इसकी 1-2 एप्लीकेशन, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा कि ये अल लिख दिया था मार्कर की गलती से, OL ऑल आएगा बस। ठीक है, तो डे 4 नेक्स्ट में केमिकल प्रॉपर्टी।